और यहाँ पर विराट ने उसका जवाब जिस तरीके से दिया, भैंस की टांग, पूरी टांगे उठा के ले लिए विराट कोहली ने। उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, वो भी आप लोग तक शेयर करता हूँ। लेकिन अभी तक रोहित शर्मा के हवाले से अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हम हार चुके हैं, यानी कि एज अ पाकिस्तानी फैन मुझे जो है ये चीज़ बड़ी दुखद लग रही है। लेकिन भाई ऑनेस्टली ये देखो, यहाँ पर औकात से बाहर की चीज़ें बहुत हो रही हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की खुद की भले यहाँ पर माँ बहन एक हुई पड़ी है। आप खुद सोचिए, हम साउथ अफ्रीका के आगे बिल्कुल उल्टे लेटे पड़े हैं और साउथ अफ्रीका वो टिम्बे बबूमा हमारे ऊपर चढ़ के हमारी पूरी ले रहा है। मतलब क्रिकेट बर्बाद कर दी उसने पाकिस्तान की। लेकिन हम लोग को पाकिस्तान की क्रिकेट से ज़्यादा इंडियन क्रिकेट में इंटरेस्ट है, इसलिए हम इंडिया को बैठ के ट्रोल करते हैं। अपने अपने गिरेबान में नहीं झांकना, अपनी चड्डी में नहीं झांकना, अपनी चीज़ को नहीं देखना, बस जो है इंडिया के जाके देखना है कि भाई इंडिया हार गया, इंडिया हार गया। ओ भाई, वो हारे भी हैं तो कम से कम अच्छे नोट के ऊपर उन्होंने फिनिश किया है, ऐसे वैसे नहीं हार गए वो। विराट कोहली को तुम लोगों ने देखा था, उसने मतलब इतना सिंपल बन गया विराट कोहली लिटरली 2018 के बाद, इतना खूबसूरत और स्मार्ट सा एक शरीफ सा लड़का बन गया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मजबूर कर दिया विराट कोहली को पुराने अवतार में आने के लिए। यार तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया या नहीं किया? सब्सक्राइब करो जल्दी से, चैनल सब्सक्राइब। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बआसानी और 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। बहुत सालों का इंतजार है, 9-10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ये खुशी मिली है कि उन्होंने इंडिया को हराया है टेस्ट सीरीज में। होम एंड अवे दे वर लूजिंग, और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। जिस तरह से अभी मैच के बाद उन्होंने सेलिब्रेशन भी की और उनके चेहरों पे ख़ास किस्म की मुस्कुराहट थी, स्माइल थी, सेटिस्फेक्शन थी कि यस वी हैव डन इट। क्योंकि जब आप बार बार कोशिश करने के बावजूद भी कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते और सालों का इंतज़ार है, अब तो ऑलमोस्ट 9-10 साल बहुत एक लंबा टाइम पीरियड होता है, और ऑस्ट्रेलिया ने इवेंचुअली दे हैव डन इट। और लास्ट टाइम भी दे केम क्लोज, और एंड पे वो फिर ऋषभ पंत ने जिस तरह से मैच जितवाया अपनी टीम को, तो वो ख्वाब ही रहा काफ़ी सालों से। और ऑस्ट्रेलिया अपने घर में इस तरह हारा नहीं करती जिस तरह पिछली 2 बार वो इंडिया से हारी ऊपर नीचे सीरीज, और जब इंडिया जाते हैं तब भी वो सीरीज हार के आ रहे थे। तो इतने सालों का जो इंतज़ार है वो उनका पूरा हुआ है, और ना सिर्फ सीरीज इंडिया हारा है, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी इंडिया बाहर हो गया है। और उसका जो रिवॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया को मिला है कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज भी जीत गया 3-1, और उसके साथ साथ उनका जो टिकट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का वो भी कंफर्म हो गया। एंड नाउ दे विल बी प्लेइंग द फाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ऑब्वियसली वो पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे, तो सिर्फ ये सीरीज का लॉस नहीं है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का जो ख्वाब था वो भी चकनाचूर हो गया इंडिया की जानिब से। और जिस तरह सीरीज का आगाज हुआ था वो बहुत अच्छा था, शानदार था इंडिया के लिए। फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। एक कम स्कोर के ऊपर टीम इंडिया ने, सच बात यह है कि थोड़ी बेहतर फाइट जरूर की, बट बुमराह होते तो इस खेल में और मजा आता। बट बुमराह को बाहर बैठे एक चीज की खुशी जरूर हुई होगी कि उनके बगैर भी उनके बाजू थोड़े ताकतवर जरूर हुए हैं। वो बुमराह जो पूरे ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर तनहा लड़ रहे थे, अब कृष्णा ने काफी हद तक वो फाइट की। अगरचे मैच किसी भी साइड पर एक लम्हे के लिए गया भारत की साइड पे, इसमें कोई शक नहीं है, बट ओवरऑल उन्होंने बेहतर बॉलिंग की है। सिराज ने एक विकेट जरूर ली, मगर ये 2 बॉलर है, 24 ओवर इन्होंने किए, और अगर बाकियों को गिने तो 3 ओवर बनते हैं, मगर सिर्फ एक मेडन हुआ, वो है सिराज के। अब साफ है कि इस टारगेट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने आकर भी अटैक करना था, जो कि उन्होंने किया भी। बट पॉइंट इसके बुमराह होते तो शायद इस खेल में थोड़ा और मजा जरूर आता। बट ओवरऑल इंडिया में अगर मेरी राय ली जाए ना, यकीन मानिए, पाकिस्तानी बहुत से लोग बात कर रहे होंगे कि इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गया और ये वो सब चीजें, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने घर में 3-0 हार के बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आकर थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेली, बुरी नहीं खेली। खासकर पर्थ का मैच अच्छा खेला, बाद में आप देखिए उनके 2-3 अहम चीजें थी जो कि उनकी ताकत मानी जाती हैं, बट वो किसी तरह से भी क्लिक नहीं किए। उसमें विराट कोहली ले लीजिए, एक पर्थ में 100 किया, उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आए। रोहित शर्मा ओवरऑल पूरे सीरीज के अंदर अगरचे 3 टेस्ट मैचेस खेले, मगर रोहित शर्मा हिटमैन के तौर पर कहीं कि किस तरीके से मैं डिफेंड करूं, लेकिन भाई चीज है मेरे पास, एंटरटेनमेंट आपको पूरी देखने को मिली है। देखो, बुमराह को मिला है प्लेयर ऑफ द सीरीज, विराट को यहां पर फैंस की तरफ से कुछ हेट मिला, और यहां पर विराट ने उसका जवाब जिस तरीके से दिया, भैंस की टांग। लेकिन हम लोग को पाकिस्तान की क्रिकेट से ज्यादा इंडियन क्रिकेट में इंटरेस्ट है, इसलिए हम इंडिया को बैठ के ट्रोल करते हैं। अपने अपने गिरेबान में नहीं झांकना, अपनी चड्डी में नहीं झांकना, अपनी चीज को नहीं देखना, बस जो है इंडिया के जाके देखना है कि भाई इंडिया हार गया, इंडिया हार गया। ओ भाई, वो हारे भी हैं तो कम से कम अच्छे नोट के ऊपर उन्होंने फिनिश किया है, ऐसे वैसे नहीं हार गए वो। विराट कोहली को तुम लोगों ने देखा था, उसने मतलब इतना सिंपल बन गया विराट कोहली लिटरली 2018 के बाद, इतना खूबसूरत और स्मार्ट सा एक शरीफ सा लड़का बन गया। लेकिन जेबों से हाथ डाला और यूं खाली जेबें दिखाई, उसके बाद फिर यहाँ पर चड्डी में से हाथ डाल के यूं करके फिर वो बॉल को रगड़ा।
यूं उस तरफ से जैसे धो रहे होते हैं, फिर उसके बाद मतलब लिटरली ये कप्तान बैटिंग डिपार्टमेंट में भाईजान बहुत ही बकवास किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। विराट कोहली का 100 आया वो पर्थ वाले मैच में, और उसके बाद 190 रन किए हैं पूरी सीरीज में। वो 100 रन ना भी आते तो इंडिया मैच जीत रहा था। वो वहां पे जरूरत नहीं थी, लेकिन जहां पे जरूरत थी वहां पे नहीं आए। इस मैच में कुछ आते रन, यहाँ पे 100 करते 50 करते तो टीम का फायदा होता। तो जहां टीम का फायदा होना था वहां तो कोई रन नहीं आए, और रन आए भी तो उस मैच में आए कि जिसमें ना भी आते तो काम चल जाता। और रोहित शर्मा अब टीम का कैप्टन, वो खुद अपने आप को बाहर बिठा रहा है या बिठा दिया गया, या जो भी कहानी हुई है वो बार बार फेलियर फेलियर फेलियर। तो उसके अलावा केएल राहुल पहले मैच में ज़रा बेहतर था, उसके बाद उस तरह की परफॉर्मेंसेस आई कोई नहीं। ऋषभ पंत भी बीच में पैचेस में अभी जाके 50 किया इस इनिंग्स में, वरना वही 25-30 20 रन। तो उस तरह की जो परफॉर्मेंसेस हैं सीनियर्स, ये 3-4 जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया इंडिया को, काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया। कि बहुत फीके फीके नजर आए। वो बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, शायद उनकी उस इनिंग ने इस मैच में थोड़ा रंग भी जमाया, बट वैसा नहीं है। और मुझे जो सबसे खास लग रहा है, अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि वाशिंगटन सुंदर, जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, खैर नीतीश कुमार रेड्डी तो उनका ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से अगर इंडिया को कुछ मिला तो नीतीश कुमार रेड्डी मिली है, इसमें कोई शक नहीं। खैर वो पहले भी यानी उनका वो एक पर्सपेक्टिव हो सकते थे, बट इसमें इस टफ सीरीज के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो अलग बात है कि आखिरी 3 इनिंग में वो उस तरह की बारी नहीं ले पाई, बट ओवरऑल वो अच्छा खेला है और एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक के फ्यूचर स्टार हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए। बट ये 3 चीजें थी, मुझे लगता है कि आप इन 3 ऑलराउंडर के साथ उतर रहे हैं, आपको एक कृष्णा उतार लेना चाहिए था। ठीक है, वाशिंगटन सुंदर ने बीच में 1-2 इनिंग्स बेहतर खेली हैं, बट आप 1-2 इनिंग्स के ऊपर पूरी सीरीज जीतने को नहीं आते। आपका एक कॉम्बिनेशन होता है, आपको उस तरफ जाना चाहिए। ये बात मैं आज इसलिए नहीं कर रहा कि कृष्णा ने थोड़ी बेहतर बॉलिंग की, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे पहले भी मैंने कहा कि 3 ऑलराउंडर एक टेस्ट मैच में, बल्कि उन्होंने पूरी की पूरी सीरीज में ये कॉम्बो बना के चलाया। शायद ये थोड़ा गलत था। शायद गौतम